एफवी अलास्का रेंजर एक अमेरिकन फिशिंग वेसल था जिसे अलास्का के सख्त समुद्री हालात को सहने के लिए बनाया गया था। फिशिंग कंपनी ऑफ अलास्का का यह जहाज अपने मजबूत कंस्ट्रक्शन और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी स्टर्डी बनावट के बावजूद इस वेसल का मैकेनिकल इश्यूज का हिस्ट्री रहा है, जिसके चलते अक्सर मेंटेनेंस और रिपेयर्स की जरूरत पड़ती रहती थी। कभी कभी इन इश्यूज को ठीक से एड्रेस नहीं किया जाता था, जिससे इसकी सीवर्दीनेस को लेकर चिंता बनी रहती थी। ये बैकग्राउंड 23 मार्च 2008 को हुए उस भयानक इंसिडेंट को समझने का बेस बनाता है। इस वेसल का ऑपरेशनल हिस्ट्री सफलता और चुनौतियों का मिश्रण था। 23 मार्च 2008 का दिन बेरिंग सी में एफवी अलास्का रेंजर के क्रू के लिए भी हर दिन की तरह शुरू हुआ। अचानक सुबह के करीब 2 बजे वेसल में पानी भरने लगा। जैसे ही वेसल झुकने लगा, क्रू को समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है। पैनिक स्प्रेड हो गया जब उन्होंने पानी के स्रोत का पता लगाने और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ गए। क्रू के पास जहाज छोड़कर ठंडे पानी में अपनी जान बचाने के अलावा कोई करा नहीं बचा था। वो जल्दी से अपने सर्वाइवल सूट्स पहनकर लाइफ राफ्ट्स डिप्लॉय करने लगे और यूएस कोस्ट गार्ड को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में कामयाब रहे। जैसे जैसे एफवी अलास्का रेंजर डूबता गया, क्रू को बेरिंग सी के ठंडे पानी में एक भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा। सर्वाइवल सूट्स में वो लाइफ राफ्ट्स में एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। तूफान और घबराहट के बीच कम्युनिकेशन मुश्किल हो रहा था। यूएस कोस्ट गार्ड को डिस्ट्रेस सिग्नल मिला और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू शिप्स भेजे गए, लेकिन ठंडे तापमान और उफनते समुद्र ने इंतजार को और भी कष्टदायक बना दिया। यूएस कोस्ट गार्ड ने तुरंत और कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पॉन्स दिया। हेलीकॉप्टर सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू स्विमर्स को पानी में उतारा। हाइपोथर्मिया का खतरा बना हुआ था, इसलिए हर एक रेस्क्यू टाइम के खिलाफ रेस थी। बचाए गए लोगों को तुरंत मेडिकल अटेंशन दी गई। हेलीकॉप्टर्स और शिप्स के कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से ज्यादातर क्रू को बचा लिया गया। कई क्रू मेंबर्स को सफलतापूर्वक बचा लिया गया था, लेकिन 5 लोगों की जान चली गई। एफवी अलास्का रेंजर के डूबने की जांच में कई महत्वपूर्ण कारक सामने आए। इसका प्राइमरी कारण मैकेनिकल फेलियर था। रडर के खराब होने से पानी तेजी से अंदर आ गया था। वेसल के पुराने स्ट्रक्चर और इनएडिक्वेट मेंटेनेंस ने बाढ़ में योगदान दिया। जांच में कंपनी के मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में कमियों पर प्रकाश डाला गया। उचित रखरखाव और समय पर मरम्मत न होने के कारण कुछ कमजोरियां पैदा हो गईं, जिनके कारण यह आपदा आई। अंतिम रिपोर्ट में समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए, जिसमें नियमित निरीक्षण और समय पर मरम्मत पर जोर दिया गया। आपातकालीन प्रक्रियाओं में चालक दल के सदस्यों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की भी सिफारिश की गई। एफवी अलास्का रेंजर घटना से मिले सबक समुद्री उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट की सिफारिशों का उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ाना और इस तरह की त्रासदियों को रोकना है। एफवी अलास्का रेंजर के दुखद डूबने से समुद्री सुरक्षा और रखरखाव के अत्यधिक महत्व का पता चलता है। कठोर वातावरण में काम करने वाले जहाजों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में होना चाहिए। चालक दल और पोत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रखरखाव और समय पर मरम्मत आवश्यक है। नियमित निरीक्षण और आपातकालीन तैयारी अभ्यास सहित समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं। एफवी अलास्का रेंजर की घटना इन प्रोटोकॉल की उपेक्षा के परिणामों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। आपातकालीन प्रक्रियाओं
और उत्तर जीविता तकनीकों में चालक दल का प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। एफवी अलास्का रेंजर चालक दल के अनुभव से पता चलता है कि किसी भी घटना के लिए तैयार रहना कितना महत्वपूर्ण है। समुद्र में काम करने वालों की सुरक्षा के लिए जहाजों की समुद्री क्षमता और चालक दल की तैयारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।